एक सुंदर रात को क्लर्क इवान अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लकलो चेस द कार्निवल का आनंद ले रहा था। ये खेल था जिसे वो देख रहा था और अपने को सबसे सुखी इंसान समझ रहा था। तभी अचानक वैसे कहानियों में अचानक घिसा पिटा एक शब्द हो गया है, लेकिन जिंदगी अचंभों से भरी है, इसलिए लेखक ने यहाँ सही इस्तेमाल किया। अचानक अचानक ईवान का चेहरा सिकुड़ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांसें रुक गईं और वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया और आग छींक कहने का मतलब ये कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक होता है। किसान, थाने के दरोगा, यहाँ तक कि मंत्री परिषद के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। ईवान को भी छींकने से पहले कोई डर नहीं लगा। रुमाल से उसने अपनी नाक पहुंची और एक सज्जन इंसान की तरह अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। और तभी वो झेप गया जब उसने अपने सामने पंक्ति में एक बुजुर्ग आदमी को बैठा देखा। ये बुजुर्ग अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। ईवान ने इस बूढ़े को पहचान लिया। ये यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव हैं। ईवान सोचने लगा, मैंने इनके ऊपर छींक दिया। वो मेरे अफसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तब भी कितना भद्दा है। मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खासकर ईवान आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा महानुभाव, मैं छींक गया और ये सब हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था। जनरल ब्रिजालोव ने बिना ध्यान दिए हुए कहा, अजी कोई बात नहीं। लेकिन ईवान रुका नहीं। वो बोला, कृपया करके मुझे क्षमा कर दे, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ब्रिजालेव थोड़ा चिढ़ गया। बोला, तुम चुप क्यों नहीं रहते, मुझे सुनने दो। इस झपट से ईवान घबराया, लेकिन फिर मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने लगा। कोशिश की कि खेल देखता रहूं, लेकिन अब खेल में कहाँ मजा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खेल के बीच में इवान फिर पहुंच गया जनरल ब्रिजालोव के पास। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा और फिर किसी तरह हिम्मत बनाकर फिर बोला, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। अब की बार इवान को देखकर तो जैसे जनरल का गुस्सा फूट पड़ा। अरे बस, मैं तो भूल ही गया था, छोड़ो अब इस बात को। इस तरह बोलकर जनरल निकल गया। लेकिन इवान के मन में कुछ और चल रहा था। उसने संदेह की नजरों से ब्रिजालोव को देखा और सोचने लगा, कहते हैं भूल गए, लेकिन इनकी आंखों में तो गुस्सा दिख रहा है। मुझे जरूर इन्हें समझाना चाहिए कि मेरा मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं था। वो तो अचानक छींक आ गई। नहीं तो शायद ये सोच बैठे कि मैं उन पर छींकना या थूकना चाहता ही था। अब भले ही वो ऐसा ना सोचें, लेकिन शायद बाद में सोचने लगें। घर पहुंचकर इवान ने अपनी पत्नी को अपने इस बर्ताव के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही में सुनी। दरअसल बीवी पहले सहम गई, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्रिजालोव इवान का अफसर नहीं है, तो वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। हालांकि बीवी ने इवान से कहा, देखिए, मेरा ख्याल है तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि इसे भले आदमियों के बीच में बैठने का सलीका नहीं आता। इवान बोला, यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की, पर उसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की। फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन इवान ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालेव से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा और लोगों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपने काम में जुटा हुआ था। लोगों से बात करते हुए अचानक जनरल की निगाह उठी और इवान पर टिक गई। इवान चालू हो गया, हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूं आपसे। जनरल बुरी तरह से गुस्सा हो गया और चिल्लाया, क्या बकवास है यार, कहां से आ गए तुम, भागो यहां से। इतनी नाराजगी से इवान डर से पीला पड़ गया। सोचने लगा, मेरी बात ये सुनते नहीं, इसका मतलब है कि ये मुझसे बहुत नाराज हैं। बात अब यहीं खत्म नहीं की जा सकती, मुझे ये बात अब तो उन्हें समझानी ही पड़ेगी। जब जनरल अपने कमरे में आखिरी शख्स से बात कर रहा था और अपने निजी कमरे की ओर चल दिया, तो पीछे पीछे ईवान भी आ गया और लगभग बिल्कुल भिन भिनाता हुआ बोला, हुजूर, मुझे माफ करें,
मुझे बहुत पश्चाताप है, मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर रहा हूँ। इस बार जनरल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ हिलाया। तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाओ यहां से, और कहकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। इवान चुपचाप खड़ा रहा, सोचता रहा, मजाक? मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं दिखाई देती। जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा है, मैं इस भले आदमी को अब माफी मांग मांग कर परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए ये। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा, हाँ नहीं जाऊंगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ इवान वापस घर गया, लेकिन उसने चिट्ठी नहीं लिखी। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ गया। जनरल के सामने पहुंचकर उसने कहा, श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की हिम्मत की थी। अब जनरल ने उसके चेहरे को गुस्से में देखा। ईवान बोलता रहा, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि आप कह रहे थे, मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हो गया। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे मजाक बनाने की बात आ गई तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? सोचिए, बड़ों की कोई इज्जत करेगा ही नहीं। गुस्से में जनरल चीखा, निकल जाओ यहां से, और लाल पीला हो गया। इतना गुस्सा देखकर इवान डर गया। क्या? इधर पैर पटकते हुए जनरल फिर चिल्लाया, निकल जाओ। इवान को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया है। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर बुरी तरह दुखी होकर चलने लगा। वो ना कुछ देख रहा था ना सुन रहा था। चुपचाप किसी रोबोट की तरह वो सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वो बिना वर्दी उतारे जैसा का तैसा सोफे पर लेट गया और शाम तक उसकी मौत हो गई। ये कहानी रूस के लेखक एंटोन चेखव ने लिखी है। कहानी की खूबसूरती यह है कि शुरुआत में ये आपको हंसा सकती है। क्लर्क का बार बार जनरल के पास जाना और माफी मांगना, ये बात मनोरंजन भी करती है। कहानी सुनते हुए आप ये भी सोच सकते हैं कि क्लर्क शायद घबरा गया है और कुछ ही दिन में ठीक भी हो जाएगा। लेकिन आखिर में क्लर्क की मौत हो गई। दरअसल ये कहानी दिखाती है कि कई बार नौकरीशुदा लोगों की जिंदगी में कैसे अमानवीय हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे संवेदनहीन हालात जहां क्लर्क ये नहीं कह सकता कि वो किस बात की माफी मांग रहा है, और उसके बॉस या अधिकारी के पास कुछ पलों का समय नहीं है ये पूछने के लिए कि वो किस बात की माफी मांग रहा है। दरअसल रूस के लेखक एंटोन चेखव की ये कहानी नौकरशाही पर एक कटाक्ष है।